ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवर्धायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवर्धायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। सत्य शासन श्री मुनि श्री हर्षला स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित भाइयों और बहनों, श्री नमोकार का ध्यान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। प्रभु अरहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है। प्रभु अरहत राग विजेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो। श्री नमोकार का ज्ञान करो। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। है सिद्ध अमर अज अविकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। स्तवना सरिता में स्नान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। स्तवना सरिता में स्नान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक। आचार्य महाव्रत के पालक, सद्धर्म संग के संचालक। निज से निज की पहचान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। निज से निज की पहचान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। है उपाध्याय आगम जाता, सज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। है उपाध्याय आगम गाता,
सज्ञान प्रदान प्रवणता, पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करूं। पापों से निज का त्राण करो, श्री नमोकार का ध्यान करूं। मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वर वैरागी। मुनि माया ममता के त्यागी, गंभीर धीर वर वैरागी। समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। समता रस का सब पान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो। राजा प्रदेशी, जिसका दृष्टिकोण बदल गया था और अब उसके मन में करुणा और संवेदनशीलता के भाव प्रबल बन गए थे। पहले वो अधिक समय भोग विलास ऐसो आराम में लगाता था, अब वो अधिक समय जन समस्या का समाधान और आत्म साधना में लगाने लग गया। तो राजा प्रदेशी में जो ये परिवर्तन आया, प्रजा बहुत प्रसन्न थी, प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन कुछ अंतरंग व्यक्ति थे, उनको राजा का यह बदला हुआ चरित्र पसंद नहीं आ रहा था और उनका मन खिन्न हो चुका था, प्रतिक्रिया से भर गया था। हमारी जो ये दुनिया है उसमें अनेक अनेक तरह के लोग होते हैं और सबकी रुचियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। तो किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है। तो राजा का ये व्यवहार प्रजा को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन महारानी सूर्यकांता, उनको राजा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि राजा से उसने भोग ऐसो आराम की शिक्षा पाई थी, नास्तिकता की शिक्षा पाई थी। आत्मा है, कर्म है, जन्म है, इस शर्त को उसने नकार लिया था। वैसी स्थिति में अब राजा का त्यागमय जीवन, राजा का संयममय जीवन, वो उसको अप्रिय लगने लग गया। जैसा कि सामान्य रूप से भी हम देखते हैं कि व्यक्ति इंद्रिय जगत में ज़्यादा जीता है और इंद्रियों के जो विषय है वह भी एक समान नहीं होते। किसी को मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है तो किसी को तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है। कोई खट्टे खाने में ज़्यादा विश्वास करता है। तो सबका स्वभाव, सबकी प्रकृति अलग अलग ढंग की होती है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी प्राय अपने प्रवचनों में फरमाया करते थे कि एक होता है प्रिय और एक होता है अप्रिय। तो कौन सा स्वीकार करना चाहिए? क्या प्रिय को ही स्वीकार करे या अप्रिय को भी स्वीकार करे?
तो नीति शास्त्र में कहा गया है अप्रियस्यापि पथस्य परिणाम सुखावह, कि अगर पथ्य है, हितकर है, लाभकारी है तो अप्रिय का भी प्रयोग कर लेना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर परिणाम में अच्छा नहीं है तो प्रिय को भी छोड़ देना चाहिए। हम लोग, अधिकतर लोग चीनी खाते हैं और चीनी के लिए कहा जाता है चीनी कैसी लगती है, मीठी लगती है, और मीठी मानकर प्राय सब लोग खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि चीनी जो खाने में मीठी है उसका विपाक मीठा नहीं है, उसका विपाक कैसा है, अम्ल है, अम्ल, खट्टा है। और अनेक बार आप लोगों ने अनुभव किया हो, महसूस किया हो कि जब मीठा ज़्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद में खट्टी डकारें आनी चालू हो जाती हैं, या छाती के भाग में जलन सा होने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मीठा खाया है वो मीठा भीतर जाके खट्टे विपाक में, अम्ल विपाक में परिवर्तित हो रहा, और उसके कारण से कईयों के वो खट्टी डकार या जलन सी स्थिति भी आ जाती है। खाया मीठा और हो रही है जलन। कारण यही है कि विपाक उसका अम्ल है, खट्टा है। और अनेक वस्तु है जो खाने में कड़वी लगती है, कसेली लगती है, लेकिन उसका विपाक जो है वह मीठा होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जो आंवला है, हरड़े है, खाने में तो कड़वी सी लगेगी, कसेली लगेगी, लेकिन कोई आंवला खाता है, हरड़े खाता है, और उसके बाद में कहते हैं अगर खारा पानी भी वो पीता है, वो खारा पानी भी मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जो आंवला या हरड़े खाई गई उसका जो विपाक है वो मीठा है। तो मीठे विपाक में जब पानी खारा जाता है वो भी मीठा महसूस होने लग जाता है। तो कई चीज़ प्रिय हो सकती है लेकिन अहितकर हो सकती है, कई अप्रिय होती है लेकिन उसका परिणाम जो है वो परिणाम बहुत अच्छा होता है। तो राजा प्रदेशी वह भी क्या है, एक समय अनात्मवादी था, आत्मा में उसका विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म में उसका विश्वास नहीं था, न स्वर्ग नरक को मानता था, न कर्मों के फल को वह स्वीकारता था, और उसने अपने आसपास के वातावरण को भी क्या है वैसा ही बना दिया। केसी स्वामी का योग मिला और उसका दृष्टिकोण बदल गया। लेकिन कहा जाता है कि जो शिक्षा देने वाला होता है वह तो समझदार होता है, लेकिन जो शिक्षा लेता है वह समझदार हो कोई जरूरी नहीं है। तो जिसने शिक्षा दी है उसने अगर गलत शिक्षा भी दे दी, सामने वाले ने उस बात को पकड़ लिया। अब शिक्षा देने वाला वह तो बाद में हो सकता है उसे सही तत्व का बोध हो जाए, वह समझ जाता है, लेकिन जिसने शिक्षा प्राप्त की है वह समझ जाए, कहा जाता है बहुत कठिन काम है उसे समझाना, और वे जड़ हो जाते हैं और एक रूढ़ परंपरा को वे पकड़ लेते हैं। तो यही स्थिति राजा प्रदेशी की और रानी सूर्यकांता की हो गई। सूर्यकांता ने जो शिक्षा राजा प्रदेशी से प्राप्त की थी उसमें एकदम रचबच गई। अब राजा तो बदल गया लेकिन रानी का जो स्वभाव है वह नहीं बदला, और वह सोचने लगी ये क्या कर रहा है राजा, ये कौन सी दुनिया में जा रहा है, ये राजा का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो अब वह राजा का व्यवहार वह सूर्यकांता को अच्छा नहीं लगा,
और सूर्यकांता रानी ने क्या किया, अपने पुत्र को बुलाया और महारानी सूर्यकांता और राजकुमार सूर्यकांत दोनों एकांत में मिलते हैं और दोनों की मीटिंग होती है, चर्चा होती है। और महारानी सूर्यकांता वह कहने लगी कि देखो, एक दिन राजा प्रदेशी हमारा कितना ध्यान रखता था, महल में नृत्य होते थे, पदार्थ के भोग होते थे, और आज सब कुछ छोड़ के राजा तो क्या हो गया, जैसे कोई सन्यासी बन गया हो। हमारी तरफ ध्यान ही नहीं रहता है, भोग विलास भी नहीं हो रहे, नृत्य संगीत भी यहाँ नहीं हो रहे। अब जो रानी एक समय राजा का बहुत चिंता करती थी, हित चिंतन करती थी और पूरा पूरा ख्याल रखती थी, अब रानी का चिंतन एकदम ही बदल गया। अब रानी का जो मोह है वह मोह जैसे खत्म हो गया और जो राजा उसे प्रिय था वह राजा अब उसे अप्रिय लगने लग गया और वह अपने पुत्र को भी कह रही है कि राजा का ये व्यवहार अच्छा नहीं है और अब तुम क्या करो, तुम राज्य भार को संभाल। पुत्र सूर्यकांत बोला, माता जी ऐसा कैसे संभव हो सकता है, राजा प्रेयसी अभी मौजूद है, मेरे पिताजी अभी मौजूद है और मेरे पिताजी ने पूरे राज्य को 4 भागों में बांट दिया है और उसके ऊपर उनके विभागाध्यक्ष भी बना दिए, लेकिन फिर भी राज्य की सत्ता है वो उनके पास नहीं है। वे परोक्ष रूप से राज्य का संचालन कर रहे हैं। वैसी स्थिति में मैं राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ? राज सत्ता तो पिताजी के पास में, राजा प्रदेशी के पास में है, फिर भला मैं राज सिंहासन पर बैठूंगी तो कैसे बैठूं, और बैठूंगा तो मंत्रीगण मेरा विरोध करेंगे, क्योंकि अभी उस राज सिंहासन के ऊपर राजा प्रदेशी का अधिकार है। मैं उस सिंहासन के ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ, और प्रजा भी विरोध करेगी। अगर राजा प्रदेशी विमुक्त ही होना था तो वे मुझे विधिवत राजा बनाते, मेरा राज्याभिषेक करते, तब तो मैं राज्य सत्ता अपने हाथ में ले लेता। लेकिन उन्होंने अभी तक राजा के पद का त्याग नहीं किया है, तो मैं कैसे बैठूं? तब महारानी ने कहा कि मैं इसका उपाय बताती हूँ। पुत्र बोला, माँ बताओ उपाय क्या है? अगर उपाय है तो मैं आपके आदेशानुसार राज सत्ता को अपने हाथ में ले लूँगा और राज्य को व्यवस्थित संचालित करूँगा, और जो अभी तक अव्यवस्था है उसको मैं व्यवस्थित करूँगा और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करूँगा। उपाय क्या है? आप उपाय की बात करें। अब महारानी के सामने स्थिति आई, उपाय बताना है, क्या बताए? क्योंकि महारानी सूर्यकांता के दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो एकदम अव्यावहारिक, बोल पाना भी कठिन था, कैसे कहा जाए। मन में एक संकोच भी हो रहा था, और जो रानी राजा के प्रति इतनी प्रियता रखती थी, क्या वह रानी इतनी अप्रिय भी हो जाए, ऐसा सोचना भी जैसे लगता है कि कोई दिवा स्वप्न हो। तो महारानी जो राजा प्रदेशी की एक समय वल्लभा रही, अर्धांगिनी रही, प्रिय रही और विश्वास पात्र रही, अब वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर एक षड्यंत्र की रचना कर रही है।
और अपने पुत्र को उस षड्यंत्र के अंदर शामिल कर रही है। तो वो पुत्र वो अपने माँ को फिर पूछ रहा है कि माँ, तुम जल्दी से बताओ वह क्या उपाय है जिससे मैं राज्य का संचालन कर सकूं। यह भी एक आकांक्षा रहती है, पद चाहिए, पद की, सत्ता की, संपत्ति की सामान्यतया मनुष्य के मन में एक आकांक्षा भरी हुई रहती है और उसके लिए व्यक्ति अनेक बार अकरणीय कार्य भी कर लेता है। ये केवल वर्तमान की बात नहीं है, अतीत में भी ऐसा होता है कि व्यक्ति पद के लिए कुछ भी अनर्थ कर लेता था। तो यहाँ भी यही बात सामने आ रही है कि महारानी का जब स्वार्थ सफल नहीं हो रहा था तो उसने षड्यंत्र की रचना कर दी और वह अपने पुत्र को कह रही है कि तुम क्या करो, राजा प्रदेशी की हत्या कर दो। कौन कह रही है? महारानी सूर्यकांता कह रही है कि तुम अपने पिता की हत्या कर दो, पिता को मार दो, फिर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। सूर्यकांत उसने बात सुनी और उसे भी बड़ा एक धक्का लगा, बड़ा अजीब सा लगा। ये क्या, पिताजी की हत्या, राजा प्रदेशी की हत्या, ऐसे कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति नास्तिक होते हैं, कर्म में विश्वास नहीं होता है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं होता है, पुण्य पाप में विश्वास नहीं होता है, उनके लिए तो अकरणीय कुछ नहीं होता है। लेकिन उस जमाने में भी लगता है कि कुछ आस्तिकता रही थी और वह सूर्यकांत उसके मन में भी आस्तिकता थी। तो वो सोचने लगा, ऐसे कैसे कर सकते, पिताजी की हत्या, ये तो क्रूर कर्म है, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब राजा रानी सूर्यकांता और पुत्र सूर्यकांत में चर्चा हो रही है, योजना बताई है। अब सूर्यकांत किस प्रकार योजना के बारे में अपना चिंतन रखता है और आगे क्या होता है, इसका घटना प्रसंग हम आगे सुनेंगे।